तौबा कर लूंगा, कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा। समर सिंह, ये कृपाचंद के दिल से कृपा नाम की चीज हट गई है और अपने आप को अगर मैंने डाकू बेराम सिंह में तब्दील किया है तो मेरे दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। समर सिंह, नहीं भैया, ऐसा मत करो। तुम इतना बेरहम बन ही नहीं सकते। तुम तो एक दयाशील इंसान हो। जैसे तुम्हारा नाम कृपाचंद है, वैसे एक बार मुझ पर कृपा कर दो, मैं हमेशा के लिए गुनाहों से तौबा कर लूंगा। तौबा करने का और उस दिन सीमा सरहद पर चक्कर आने का बहाना करके मेरी रिवाल्वर बदल कर ले गया और उसी रिवाल्वर से राजमाता का खून तेरे दोस्त ने किया। क्यों? और फंसाया इस कृपाचंद को। हरामजादी, तुझ जैसे कुत्तों को इस नैना गढ़वाट में जीने दिया तो और ना जाने कितने मासूलों को तुम दोनों समर सिंह, हरामजादी, खड़ा कर इस कुत्ते को, साले को। कहिए समर सिंह। भैया कृपाचंद जी, इनसे मत मरवाइए, बहुत बुरी तरह से मारते हैं। क्यों? और जब टबेरा में घूमते हो साले तुमने साले गंदे हाथ लगाया बाबी के हाथ में। भैया, ये कैसा डाकू है तो साला बहुत जोर से मारता है। ये रिहर्सल कर रहा है और अगर इसकी रिहर्सल हो गई तो तुम जैसे साले कुत्तों को नैना गढ़वाट से मिटा के रख देगा। हरामजादी, नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करना। समर सिंह, तू जैसा नीच निर्लज को मैंने इस दुनिया में साले कभी जिंदा नहीं छोड़ा है। हरामजादी, इसलिए तेरा भी नामो निशान ये कृपाचंद इस दुनिया से अवश्य मिटाएगा। हरामजादी, समर सिंह, और नीच निर्लज को यहाँ नीचा दिखाना। नीच निर्लज को यहाँ नीचा दिखाना चाहिए और तुझ जैसे कुत्ते को समर सिंह हंटर मेरी बातें सुनाना थे। सारे जिसके बदन को तूने छुआ, तेरे दोस्त का अहमद सिंह ने कुंवर का खून किया और बांदी का खून करके उसे फंसा दिया। हेलो हेलो, ये आ गए गया प्रकाश करौली बुक्कर रहने वाले हैं। कह रहे साले का चड्डी उतार के मारो। क्यों? बाकी कपड़े पहने नहीं दे, इससे साले की चड्डी के उतारी। समर सिंह, इस लड़के ने ठीक कहा है, तुझे साले नंगा इस दुनिया में आया है और नंगा ही बेचता, लेकिन यहाँ पर बहन बेटियां बैठी है इसलिए साले तुझे इस कपड़ों के साथ भेज रहा हूँ। और ये कपड़े नहीं बल्कि तुझे इस कफन समझ ले, इसी कफन में मैं तुझे इस दुनिया से हरामजादे भेजूंगा। तू मरना नहीं चाहता, तू मरना नहीं चाहता समर सिंह, और ये कृपाचंद तुम जैसे साले कुत्तों को जिंदा देखना नहीं चाहता। हेलो हेलो मालिक जी, वो जौन चाची बैठी है कह रही इसको अकेले मत मारो, इसको साथियों को बुलाकर तो मारो नंगा करके दोनों को।
समर सिंह, पहले बेटा मैं आज मैं तुझे इस दुनिया से भेज रहा हूँ और बहुत जल्द तेरे दोस्त कामर सिंह को भी वहीं भेजूंगा, क्योंकि तुम दोनों की वजह से मेरे बदल पर ये काला लिबास आया है। तो तुम जैसे कुत्तों को सारे मिटा कर ही मैं यहाँ से आसान मौत जीना चाहता। समर सिंह हरामजादे, शेरा के हाथों नहीं स्वामी जी, वो कमीना कयामत सिंह राजकुमारी मोहिनी जी को पकड़ कर ले गया है और कहीं ऐसा न हो कि महाराज जी के साथ और मेरे बेटे के साथ कुछ गलत कर जाए। नहीं सुने ना, रात बताने ने खुद अपने प्राण न्यौछावर किया और कुंवर की जान गई है, इसलिए आओ मैं राजकुमारी और सम्राट को कुछ नहीं होने दूंगा। जल्दी चलो स्वामी जी। आओ इस वक्त हम लोग चलते हैं। सिपाही रामबली इधर आ। कसम खाई है, लेकिन लंबरदार अब बात दूसरा समझ में आए नहीं। क्या क्या समझ में आ रहा है रे? मुझे लगता है अब तेरी मौत आई है। साले मेरी मौत आई है। आज हम सपना देखत रहे। कैसा सपना? आज हम सपना देखत रहे कि दोनों जने बैठ के खूब रसगुल्ला खाए रहे हैं। तो और जब आंखें खुली ना तो देखा तो मुंह से गिलेड़ी साला चिलांडो, तेरे को साले अजीब सपना दिखाई देता है। रंबलिया, जब से वो बिटिया आई है तब से सपना सार मिल रहा है। रंबलिया जी, मेरे को मारने वाला इस रियासत नैनागढ़ में कोई ससुरा पैदा नहीं हुआ रे, क्योंकि हम भगवान से पूछ कर पैदा हुए हैं। जाओ कैद खाने के अंदर से उस शर्मजादे विजय सिंह को घसीटते हुए यहाँ ले। जी हुजूर। साले को हरामजादे, आज तुझे मौत के घाट उतार दूंगा और तेरी आंखों के सामने वो जो तेरी प्रेम का मोहिनी है उसकी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दे। तू साला आंखें फाड़ कर देखता रहेगा और हमरा कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हराम रामबली, उस छिपकली को घसीटते हुए ले आओ। साले भरत मिलाप करवा रहे हो। अरे छिपकली, अगर इतना गले लगने का शौक है तो मेरे गले लग जा।
हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को कोई पत्थर से हो, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे जय हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने ये आ गए बिट्टो कह रहे हैं इसको इतना मारो नंगा करके मारो साले मेरे दीवानों को इतना ना सताओ लोगो, ये बड़े कमीने तेरे मेरे दीवानों को इतना ना सताओ लोगो, हाजिर है, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, कोई चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिली के न हो के जुदा जुदा आप खा ले, ये चाहती रहे कि सदा चाहे लाख तूफान जाए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिली के रहो के जुदा हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं बाबू, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, सदा बहुत ही आराना हो गया है। क्यों रे? अब देख कुत्ते, तेरी आंखों के सामने तेरी मासूका की इज्जत को लूटकर मिट्टी में मिला देता हूं। तेरा मुंह नोट लूंगा। अब तू साला
आंखें फाड़कर देखता ही रह जाएगा, हमरा कुछ नहीं कर पाएगा। अरे फुलझड़ी, बहुत गर्मी चढ़ गई है, अब तेरी गर्मी को मैं ठंडक पहुंचाऊंगा। हुकूमत चलाऊंगा मैं। ये तो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मौत की नींद तुमको सुलाऊंगा मैं। हरामजादे, सपना देख रहा है। महाराज सुरजीत सिंह, अगर सुकून की जिंदगी जीना चाहते हो तो अपनी बेटी मोहनी की शादी मेरे साथ कर दो, कैद खाने में डलवा दूंगा, सुबह शाम तुम्हारी देख रेख। हरामजादे, मेरी बेटी का जुबान से नाम कभी नहीं लाना, वरना याद रख तेरा। साला बुढ़ा छठिया गया है, रामबली। महाराज सुरजीत सिंह, अब भी वक्त है, यह राज रियासत मेरे नाम कर दो, अपनी बेटी की शादी कर दो, तुमको आजाद कर दूंगा, वरना बेमौत मार दिए जाओगे। सिंह, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कभी नहीं कर सकता। अगर नहीं करेगा तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। चला गोली, हम मरने के लिए तैयार हैं। महाराज सुरजीत सिंह, राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो, सफाया ही सफाया है। लगा निशाना, एक साथ तीनों को मौत के घाट उतार देना है। जब मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा तो इसकी जैसी हजारों लड़कियों की मेरे पीछे लाइन होगी। अबे ये क्या है? यहाँ गोलगप्पा और हिमाई है तुझे बप्पा। चल निशाना बना साले। नंबर 1 और नंबर 2। क्या मतलब? तो खबरदार कहना नहीं, अबे जुबान से अपने खबरदार कहना नहीं, अबे जुबान से अपने तेल, अबे वरना इस बंदूक से तेरा जीवन लूंगा। मोहम्मद कामत सिंह, अगर तेल का नाम तेरे मुखार बिंदु पे आया तो अपनी राइफल की सारी गोलियां बेरहमी तेरे। अरे नहीं सरदार जी, हमारी आपकी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। मेरे को इस रियासत नैनागढ़ का महाराज बनना है। एक बार मेरा राज तिलक हो जाने दो, उसके बाद जितना कहोगे धन दौलत दे दूंगा। ये काला धंधा करना तुमको नहीं पड़ेगा। मोहम्मद कामत सिंह, डाकू बेरहम सिंह नहीं,
बल्कि तुम दोनों की जान का भूखा मैं साले नैनागढ़ भारी राज दरबार में आया हूँ। और अगर आज इस बेरहमती के चेहरे का अधिकार करोगे कामत सिंह, तो तुम्हारी तलवे की पैरों की तलवे के नीचे से जमीन खिसक जाएगी हरामजादी। अरे बेरहम, अभी शायद तुम मेरे को नहीं जानते। हमारा नाम ठाकुर कयामत सिंह है। तुम मुझे धमकी दे रहा है? अरे दिखा अपने चेहरे को, जरा देखूं तो सही कि तेरे चेहरे में कौन ऐसी धातु लगी है जिसको देखने के बाद ठाकुर कयामत सिंह के पैर के तलवे की जमीन खिसक जाएगी। दिखा। कामत सिंह देखना चाहता है कि आज इस डाकू बेरहमती के निवास में तेरे समक्ष खड़ा है। देख हरामजादी। हमारा सही वक्त पर आकर हम लोगों की जान बचा ली, वरना ये हरामजादा तो हमें मौत की नींद सुला देता। मैं तो अपने बेटे विजय को बचाने के लिए आया था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा बेटा विजय इस हरामजादी के कब्जे में है। कि हुजूर, आपके प्राणों की रक्षा करना तो एक पसंद अपना परम कर्तव्य समझता है, और आपके प्राणों को संकट में देख डालकर मैं कैसे यहाँ से जा सकता था। महामती कयामत सिंह, हम लोगों ने स्कूल व कॉलेज की पढ़ाई साथ साथ खत्म करके। अरे बड़े भैया प्रणाम। आज मैं तुझे बड़ा भाई नजर आ रहा हूँ। अरे आज नहीं, वो भी कहने की बात है। हम तुम तो सगे भाई हैं, दो जिस्म एक जान है। दो जिस्म एक जान थी कयामत सिंह, अब नहीं, क्योंकि तूने मेरी यारी को जुल्मी यारी बनाया है और शाही कटारी को खूनी कटारी बना। अरे नहीं मेरे दोस्त, ये सब तो पुरानी परंपरा है। मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ, जो कुछ हुआ उसे सपना समझकर भूल जाओ और मुझे माफ कर दो मेरे भ्राता श्री। भ्राता श्री का मतलब समझता है? बड़े भाई को लोग पिता के समान मानते हैं, छोटा भाई कि तो किस तुम तरीके तो मेरे पिता के समान हो, मैं तो छोटा। क्यों मैं रंबलिया, मेरे बगले पर ये गया था तेरे साथ में, और वो शाही कटारी कौन लेकर वहां से आया था? हेलो हेलो, ये आ गए राजू की मौसी छोटी वाली। कह रहे साले के एक नंगा करके मारा जाइए। नैनागढ़ राज के दुश्मन आपके समक्ष हैं, इन्हें सजा कौन सी देनी है ये आप मुकर्रर करेंगे महाराज। कयामत सिंह, हुजूर, दासी और मेरे बेटे का खून किसने किया है? दासी और राजकुमार का? हुजूर, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। मैं तो रियासत की तरफ भ्रमण करने गया था। अच्छा, रियासत की तरफ गया था। तूने खून नहीं किया? नहीं हुजूर। महारानी जी का खून किसने किया है? अरे मुझे कुछ नहीं मालूम हुजूर। भला मैं मुझ जैसा परोपकारी इंसान पूरी रियासत नैनागढ़ में नहीं मिलेगा, फिर आप मेरे ऊपर शक कर रहे हो? सेनापति कृपाचंद, इस हरामजादे से पूछा जाए कि राजकुमार और बांदी का खून किसने किया है? कयामत सिंह, श्यामा बांदी और नैनागढ़ राज्य के होने वाले भाभी सम्राट का खून किसने किया? अरे बड़े भैया, मैं तो रियासत की तरफ गया था, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अगर सही नहीं बताओगे बड़े भैया, अगर मैं सच सच बता दूंगा तो मुझे छोड़ दोगे? यह कृपाचंद तुझसे वादा करता है कि अगर सम्राट के समक्ष तुमने सच बयां किया कयामत सिंह, तो मैं तुम्हारे प्राणों को छोड़ दूंगा। हुजूर, युवराज और श्यामा बांदी का खून मैंने किया। श्यामा गांधी का और कुंवर का खून तूने किया है, और सजा किसको मिली है? सुनैना को।
अब मुझे माफ कर दो हुजूर, अब मैं इस रियासत को छोड़कर दूर चला जाता। अच्छा, मेरी बेटी से शादी करना चाहता था। अरे नहीं हुजूर, मुझे मारकर यहाँ का सम्राट बनना चाहता अरे है। नहीं हुजूर, जो कुछ हो गया उसे सपना समझ कर सपना भूल जाओ समझ कर भूल जाओ। और मुझे माफ कर दो अन्नदाता। सेना पर कृपा चंद, इस हरामजादे का मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। हम इसे सजाए मौत का हुक्म देते हैं। खड़े हो जाओ करामत सिंह। अलताज बेरहमती के साथ ऐसे ऐसे साथी हैं कि बदन पर कपड़े और चमड़ी कुछ नहीं रह जाएगी। खड़े हो जाओ। क्या बे रंबलिया, महामंत्री कामत सिंह के साथ मिलकर आज तुम भी सम्राट को साले में क्या चाहता था? क्यों साला कहा था लगाए ये फंदा पहले से सधा रहा हमसे। सदा सदा क्या होता है? पहले कह रहा कि हम चलब तो महाराज का बंदी बना लियो। अच्छा अच्छा, सम्राट को बंदी तुमने बनाया? मैं बनावा। और राजकुमारी मोहिनी के साथ क्या कर रहा था? ये साला ये गाड़ी बकत रहा है और साथ मेरे बेटे विजय के ऊपर हंटर साले तुम भी चला। हाँ। रंबलिया, इसके बदल पर कपड़े नहीं रहने चाहिए हरामजादी के। हेलो हेलो, ये आ गए राजू की छोटी मामी। वो 50 रुपया दे रही, कह रहे कि एक शरीर में कपड़ा न बचे कजही। तुम राजू के मौसी ला जा, तो राजू का मामी तुमका मिला, तो हमका साले कौन है? साले तुम्हें साथे रह के हम जोता लात राम बली मरवावा जिन भैया। काहे भाई मरवावा जी? अब हम धीरे धीरे मारी फिर बोलिएगा। हेलो, ये आ गए ठकुराई। क्या नाम बता? पप्पू भैया बोली ना, इनके ठकुराई गाड़ में खतोर दो। राम बली, ओ अब मुझे बचा लो यार। बचाए नहीं? कैसे बचाए ले यार? हैं? अब तुम कपड़ा उतारो यहू का। साले मैंने वस्त्र ऊपर के उतारने के लिए बोला है, नीचे का वस्त्र नहीं उतारना। राजू के मामी कहे न, राजू की मामी कहीं साले नीचे। महामंत्री कामत सिंह, बड़े भैया, राजकुमार और बांदी का खून तूने करके मेरी पत्नी सुनैना को फंसा दिया और उसे जल्लाद के हाथों इस दुनिया से मिटा देना चाहा। लेकिन लोगों ने सच कहा है कि नूरे हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन, और जिसका हावी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। मेरी पत्नी सुनैना इस वक्त जीवित है। अरे भाभी, हेलो, ये आ गए आज भाभी राजू की माई। राजू की माई कह रही अगर न मार पाओ तो राजू की माई आए मारे हैं, नंगा करके कमारे। भाभी मेरे लिए नाश्ता नहीं ले आई हो? नाश्ता आज आया है और आज मैं लोगों ने सच कहा है कि मर्द को अगर औरत के हाथों मरवाओ तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है। भाभी बेटा विजय, अरे बेटा विजय, मैं तुम्हारा चाचा, मेरे गले नहीं लगा। माँ इसने मुझे बहुत मारा और उसके साथ में राम बलि भी। तुम्हें मारा है? हाँ, माँ।
बहुत मारा, ये भी कमीना मुझे मार रहा है। भाभी ये गंदी हरकतें देवर जी, कितने प्यार से मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती थी जब मेरे बंगले पर आते थे, और आज फिर नाश्ता लेने का विचार हो गया। तूने नाश्ते के साथ साथ वो इंसाफ की कटारी ले जाकर जिसे खूनी कटारी बना दिया, और मेरे स्वामी जी से यारी करके तुमने जुल्मी यारी बना दिया। आज तो फिर नाश्ता मिलेगा ही। भाभी मुझे नाश्ता करा के मुझे माफ कर दो। हेलो, ये आ गए बिट्टो, 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। कह रहे हैं कि चूता लाल कर दो, मारत मारत शरीर में एको कपड़ा ना बचे। देवर जी, भाभी देवर जी, खुल के आवा महारानी, खुल के। अरे देवर भौजी से भौजी से नैना मिला लिया, मालिश करा लिया ना। देवर भौजी से सिकंदर 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। कह रहे जो नहीं एक साल टूटारो, पहले साल टूटार के मारो। भाभी मुझे माफ कर दो। यारी कैला बहाना करे नाश्ता के बड़ी यहाँ नाश्ता और लगिया स्वामी जी के सामान उठाए करे का नाश्ता तू कटारी चोराई लिया। भौजी से नैना लड़ाई लिया, मालिश करा। नैना गणराज से तेरा खात्मा होना ही। अरे नहीं बड़े भैया, मुझे माफ कर दो। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है, उसी तरह मुझे आजाद कर दो। इस रियासत को छोड़कर हम दूर चले जाएंगे। जिस तरह योगी जी ने जानवरों को आजाद कर दिया, उसी तरह साले मैं तुझे आजाद कर दूंगा। तो झटका मशीन नहीं साले झटका मशीन घरों में लोग लगाएंगे क्यों बे? इसलिए इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा, चूंकि आज
यह जलावत कृपाचंद नैनागढ़ राज से तेरा नामो निशान मिटाकर करहिया बना रामचादी कयामत सिंह तूने युवराज महाराज नैनागढ़ से इस हरामजादी का इस दुनिया से खात्मा हो गया और अपने इस नैनागढ़ राज्य में खुशियां नहीं आ सकती हुजूर, चूंकि नैनागढ़ राज्य का होने वाला सम्राट इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन फिर भी हाँ कृपाचंद